अब हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन क्या होता है लीफ के अंदर। फॉर्मेशन ग्लूकोज का, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज का और स्टोरेज स्टार्च की। और फिर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट। कॉन्जॉइंट होता है और रेडियल होता है। कॉन्जॉइंट में क्या होता है, जाइलम फ्लोएम जॉइंट्स होते हैं और स्टेम करता है एंडार कंडीशन को। 2 पार्ट, डाइकोट और मोनोकोट। अगर इनके बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये ओपन है, और मोनोकोट मतलब जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है तो ये क्लोज्ड है। रेडियल में क्या है, एक्सार कंडीशन है, मतलब फ्लोएम बाहर और प्रोटोप्लाज्म बाहर और प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम अंदर। ठीक है। फिर आता है एपिडर्मल टिश्यू, स्टेम और रूट्स। ट्राइकोम्स स्टेम में प्रेजेंट, मल्टी सेलुलर और लाइट को डिफ्लेक्ट करती है। क्यूटिकल प्रेजेंट है जो वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। फिर आता है रूट हेयर्स क्या करते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और सरफेस एरिया बढ़ाते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। स्टोमेटा नहीं होता इनके पास। फिर स्टोमेटा डाइकोट में और मोनोकोट में अलग अलग होता है। डाइकोट में किडनी शेप या बीन शेप होता है और मोनोकोट में डंबल शेप होता है। ये स्ट्रक्चर है। एपिडर्मल सेल इसे कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स इसे कहते हैं, गार्ड सेल्स। ये दिया हुआ डायग्राम बुक में डाइकोट का और मोनोकोट का। एपिडर्मल, सब्सिडरी, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल और स्टोमेटोपोर। ये गार्ड सेल वाला आ चुका है पेपर में, PYQ है ये। ठीक है। फिर आता है ट्रांसपीरेशन कराता है इनका फंक्शन, गैसेस एक्सचेंज कराता है। स्टोमेटापोर अगर टर्जिड है तो ओपन हो जाएगा और अगर टर्जिड नहीं है तो क्लोज्ड हो जाएगा। फिर आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो मेन बल्क बॉडी है। इसमें कॉर्टेक्स होता है और मेड्यूला होता है। कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पैरेन्काइमा होता है। इसका अरेंजमेंट बता देते हैं। सबसे पहले एडेक्सियल एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल और एबैक्सियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। हाइपोडर्मिस जिसमें रूट्स एब्सेंट होती हैं। स्टेम में होता है डाइकोट और मोनोकोट। कॉलेनकाइमा डाइकोट में प्रेजेंट है और स्क्लेरेनकाइमा मोनोकोट में। जनरल कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज कराता है। एंडोडर्मिस में रूट है और स्टेम है। रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है और स्टेम में नहीं होती। ठीक है, जो वाटर रेजिस्टेंट होती है। फिर आता है स्टील में 3 पार्ट, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिथ। ये सेंट्रल पार्ट है डाइकोट, स्टेम और रूट का। फिर आता है पेरिसाइकल, मोस्टली पैरेन्काइमा से बना होता है, डाइकोट में प्रेजेंट होता है और मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होता है, PYQ है। मैकेनिकल सपोर्ट कराते हैं, लेटरल रूट्स में हेल्प कराते हैं, डाइकोट और मोनोकोट की स्टोरेज कराते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं।